उज्जैन के राजा और बालक श्रीकार से जुड़ी महाकाल उत्पत्ति की सच्ची कहानी। ये कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण अवंती खंड में वर्णित है। इसमें उज्जैन, अवंतिका के राजा चंद्रसेन और बालक श्रीकार की अटूट शिव भक्ति से स्वयंभू दक्षिण मुखी महाकाल के प्राकट्य का वर्णन मिलता है। उज्जैन के राजा चंद्रसेन। प्राचीन अवंतिका के राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते और राज्य में धर्म की रक्षा करते थे। उनकी भक्ति से उज्जैन शिव भक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। बालक श्रीकार की निष्कलंक भक्ति। उसी नगर में श्रीकार नाम का एक साधारण बालक रहता था। वो बाल्यावस्था में ही शिव का अनन्य भक्त बन गया था। वो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर नमः शिवाय का जाप करता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। श्रीकार की भक्ति निष्काम और निष्कलंक थी। राक्षस दूषण का आतंक। उसी समय दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान पाकर अवंतिका पर आक्रमण किया। उसने यज्ञ नष्ट किए, ब्राह्मणों को सताया, शिव पूजा पर रोक लगा दी। राजा चंद्रसेन सहित पूरा नगर संकट में आ गया। राजा चंद्रसेन ने शिव से रक्षा की प्रार्थना की। उधर बालक श्रीकार ने भी डरने के बजाय और अधिक श्रद्धा से शिव का स्मरण किया। कहा जाता है कि बालक श्रीकार की निर्मल भक्ति और राजा चंद्रसेन की तपस्या दोनों की शक्ति एक साथ शिव तक पहुंची। भक्तों की पुकार सुनकर अवंतिका की धरती फटी, प्रचंड गर्जना हुई और भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए। ये शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित नहीं था, इसीलिए इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा गया। महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण यम, मृत्यु की दिशा। शिव यहां मृत्यु के भी स्वामी बनकर प्रकट हुए, अर्थात जो मेरी शरण में है उस पर मृत्यु का भी अधिकार नहीं। दूषण का सहार। बाबा महाकाल ने त्रिशूल उठाया, कालरूप धारण किया और दूषण तथा उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया। इसके बाद शिव ने कहा, मैं अवंतिका में सदा वास करूंगा। महाकाल की भस्म आरती उसी सत्य का प्रतीक है। शरीर नश्वर है, मृत्यु निश्चित है, शिव शाश्वत है। एक ओर राजा की तपस्या, दूसरी ओर बालक श्रीकार की निष्कपट भक्ति। जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तब स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। नमः शिवाय। यदि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।